तो दोस्तों, अभी आपके सामने एक बहुत ही खतरनाक भूतिया हवेली आई होगी। अब आपको मेरे को गिनकर बताना है कि इस हवेली में टोटल कितने भूत रहते हैं। अभी वह सारे भूत हवेली से बाहर निकलेंगे। चलिए गिनिए। तो दोस्तों, आई होप आपने गिन भी लिया होगा और अपना आंसर कमेंट कर भी दिया होगा। चलिए मैं बताता हूँ कि इस हवेली में टोटल कितने भूत निकले। तो इस हवेली में टोटल अभी 11 भूत निकले। इस हवेली में 11 भूत रहते हैं। क्या आपको भी पता चल गया था? चलिए एक और पहेली देख लेते हैं। तो आज है जीवा का बर्थडे। आज उसके सारे फ्रेंड्स उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए उसके घर पर आ रखे हैं। फिर वह थोड़ी देर बाद डिस्को भी जाते हैं, जिसमें वह खूब मज़े करते हैं और जीवा का बर्थडे बनाते हैं। फिर वह थककर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। लेकिन ये क्या, अगली सुबह वह जब देखते हैं तो जो जीवा है वह अपने घर के एक सोफे पर मरा हुआ मिलता है। वह सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और तभी वह बिना किसी देरी के वहाँ पर पुलिस को बुला लेते हैं। जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो वह उनसे पूछती है कि आपको इनके मर्डर के बारे में कुछ पता है? तो वह चारों मना कर देते हैं कि नहीं सर, हमें इसके मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता। कल हमने जीवा का बर्थडे सेलिब्रेट करा और फिर हम अपने अपने कमरे में सोने चले गए। तभी पुलिस को कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन तभी पुलिस को जीवा की डेड बॉडी के पास एक क्लू मिलता है। पुलिस उसे उठाती है तो उस पर कुछ नंबर लिखे होते हैं। पुलिस को कुछ भी समझ नहीं आता। पुलिस थोड़ा दिमाग लगाती है और तभी उसे समझ आ जाता है कि ये क्लू किसका नाम बता रहे हैं। क्या दोस्तों, आप इस क्लू को ध्यान से देखकर बता सकते हैं कि जीवा का मर्डर किसने करा है? अच्छे से देखिए, इस क्लू में ही आंसर छुपा हुआ है। आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड है। तो दोस्तों, पुलिस तभी समझ जाती है कि ये जो क्लू है ये बद्रीनाथ के नाम की ओर इशारा कर रहा है, यानी बद्रीनाथ ने जीवा का मर्डर करा है। आइए जानते हैं कैसे, कि पुलिस को इस क्लू से कैसे पता चला। तो अगर हम इस क्लू को ध्यान से देखें तो जो यहाँ पर नंबर दे रखे हैं, तो सबसे टॉप पर दे रखा है 3 - 1 यानी 2, और जो 2 है उसकी पोजीशन पे बी आता है, यानी बी जो है वह 2 पोजीशन पे आता है। और अगर आप सारे नंबर को ऐसे ही करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह बद्री बन रहा है, और बद्री तो बद्रीनाथ ही है। तो इस क्लू में साफ साफ बद्रीनाथ का नाम छुपा हुआ था। तो दोस्तों, ये वाली पहेली आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो एक बड़ा सा लाइक तो बनता है। अभी जाना मत, हमारी मेन वाली पहेली बची हुई है। तो दोस्तों, अब आपको मेरे को बताना है कि इन दोनों फैमिली में से कौन किडनैपर है। इन दोनों फैमिली में से एक फैमिली किडनैपर है। तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं? तो दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो अगर इन दोनों फैमिली में से कोई किडनैपर है तो इनने पक्का ही बच्चे को किडनैप करा होगा, क्योंकि जो बच्चा है वह किडनैपर गैंग का हिस्सा तो नहीं हो सकता। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो जो सबसे पहली फैमिली है जो कि बद्रीनाथ और मायरा की है, तो जो मायरा है वह छोटे से बुद्धदेव को बचा रही है और वहीं पर छोटा सा बुद्धदेव रो रहा है। और जो उनके पापा हैं यानी बद्रीनाथ, वह छोटे से बुद्धदेव को डांट रहे हैं। शायद छोटे से बुद्धदेव ने कोई शरारत करी होगी, लेकिन तब भी बद्रीनाथ को डांटते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो यानी ये फैमिली तो किडनैपर नहीं हो सकती। अगर हम वहीं पर दूसरी साइड पर देखें, जहाँ पर जेठालाल और सबीना एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, और वहीं पर एक छोटा सा बच्चा जो जीवा है उसके हाथ में बर्गर और पिज़्ज़ा है, तब भी वह रो रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? यानी पक्का जो जेठालाल और सबीना है उनने उस बच्चे को किडनैप करा होगा और तभी वह रो रहा है। तो आपको क्या लगता है इस पहेली में? आप हमें कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा?
अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर ऐसी आपको और वीडियो देखनी है तो आप हमारी ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं, तो क्लिक हेयर, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है।